दोस्तों आज हम एक बड़ी अजीब सी विडंबना पर बात करने वाले हैं। दोस्तों साल 2009 में आमिर खान की एक फिल्म आई थी थ्री इडियट। उस फिल्म में आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगडुडे असल जिंदगी के एक शख्स से प्रेरित था और दोस्तों वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि वो शख्स थे सोनम वांगचुकी। आज हालत यहाँ पर यह है कि वही सोनम वांगचुकी अपने भूख हड़ताल के 17वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और उनका अनशन अब आमरण अनशन का शक्ल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि जिस आमिर खान ने पर्दे पर उनका किरदार निभाया था वो पूरी तरीके से खामोश हैं। और दोस्तों दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि फिल्म में जो किरदार चतुर महालिंगम पूरी फिल्म में फुनसुक वांगडुडे का विरोध करता नजर आया था, दोस्तों वही व्यक्ति आज आकर सोनम वांगचुकी से कह रहा है, जनता से कह रहा है कि सोनम वांगचुकी को मरना नहीं चाहिए। don't want Funsuk Wangdu to die. We have regular lives and sometimes we're too busy to deal with it. तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को थोड़ा गहराई से शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को आपको खोलकर आपके सामने रखने के प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हम अपनी आवाज़ इसी तरीके से उठा सके। इस बात की आप उम्मीद कर रहे थे कि जैसे नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो बड़े नेता हैं, संसद में भी जिनकी मौजूदगी बहुत है, वो अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आए, तो क्या आयोजक उम्मीद कर रहे हैं उनके आने की? कांग्रेस ने संगठन के तौर पे अभी तक दूरी बना रखी है, कोई प्रकट बयान नहीं है उनका भी, जबकि वो मुख्य विपक्षी दल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे, सब दलों के आएंगे। नहीं आए तो ये उनकी बहुत ही छोटापन होगा और जनता उन्हें नकार देंगे ये कहकर कि आप मुद्दों को मतलब पॉजेसिव बनते हैं, ये कौन बोल रहा है, किसके मुंह से जा रहा है। अगर आपको इन बच्चों की चिंता है जिन्होंने आत्महत्या की या आगे भी करते रहेंगे, तो आपको कौन डॉक्टर क्या दवाई दे रहा है, नहीं, बच्चे को बचाना सबसे बड़ी प्रमुखता होनी चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज़रूर कोई आगे आता है, कोई बाद में आता है, अलग अलग लोगों के अलग समय होते हैं, जरूर आएंगे। हाँ। दोस्तों मैं आपके सामने अपना पहला सवाल यही रखना चाहता हूं कि 17वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं सोनम वांगचुकी और देश की जो मुख्य मीडिया हैं जिसे लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं इस पर जो है वह बिल्कुल चुप है। दोस्तों सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि आखिरकार अमित शाह और बीजेपी की तरफ से मीडिया को ऐसा कौन सा इशारा मिल चुका है कि कोई भी चैनल इस पर बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार का यह कैसा बेरुखी है कि वो सोनम वांगचुकी से बातचीत करने को तैयार नहीं है। क्या बीजेपी सरकार चाहती है कि सोनम वांगचुकी की जान चली जाए? एक शब्द नहीं, एक बयान नहीं, कोई संवाद नहीं, सब सिर्फ और सिर्फ हमें सन्नाटा दिखाई दे रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से भारी बहुमत लेकर आए अखिलेश यादव भी इस मामले पर हमें चुप दिखाई दे रहे हैं, वो अभी तक जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं दोस्तों राहुल गांधी जो 17 जुलाई को देहरादून में युवाओं के लिए एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, वो भी अब तक सोनम वांगचुकी से मिलने नहीं पहुंचे हैं। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी लगातार युवाओं और शिक्षा के मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, उन्हें इसके लिए अर्बन नक्सल और ना जाने क्या क्या कहा गया है, लेकिन फिर भी उम्मीद मैं यही करता हूं कि सोनम वांगचुकी से मिलने जरूर राहुल गांधी जाएंगे। धीरे धीरे कई राजनीतिक दल उनके समर्थन में भी आ चुके हैं। शिवसेना से उदय ठाकरे के खुलकर समर्थन जताया है। तृणमूल की नेता महुआ मोइत्रे ने कहा है कि अब सोनम वांगचुकी को अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए, वो अपनी बात देश के सामने रख चुके हैं। वहीं दोस्तों डीएमके के कन्मोझा ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे शर्मनाक चीज यहाँ पर यह है कि मुख्य धाराएं की मीडिया एकदम इस पर हमें चुप दिखाई दे रही है, इस पर एक भी शब्द नहीं बोल रही है, ना ही इसे कवर कर रही है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम मीडिया की खामोशी पर बात करें, उससे पहले हम आमिर खान से भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। एक वक्त था जब आप गुजरात जाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा और तीखा सवाल पूछा करते थे और उनका नतीजा ये हुआ था कि आपकी फिल्म फना पर पाबंदी लगा दी गई थी। हाल ही में आपने तीसरी शादी की है और उसके लिए दिल्ली से बधाई भी है। उम्मीद है वो शादी आपको खुशियां देंगी, लेकिन आपने सोनम वांगचुकी के मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं कहा है, जबकि थ्री इडियट का आपका किरदार खुद सोनम वांगचुकी पर आधारित था। सच तो यहाँ पर यह है कि हमारे फिल्म सितारे से हिम्मत की उम्मीद ही करना अब हमें लगता है कि बेईमानी होगी। दोस्तों याद कीजिए जब हमारी महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर पुलिस द्वारा घसीटी जा रही थी, शाहरुख खान ने महिला हॉकी खिलाड़ी पर फिल्म
चेक दे इंडिया बनाई थी, लेकिन उस वक्त एक शब्द भी नहीं बोला। प्रियंका चोपड़ा ने बॉक्सर मैरी कॉम पर फिल्म बनाई थी, लेकिन वो भी खामोश रही थी। यही फर्क होता है पर्दे के हीरो में और असली हीरो के बीच में। लेकिन एक अच्छी बात तो यहाँ पर यह है कि 3 इडियट में चतुर महालिंगम का किरदार निभाने वाले एक्टर ओमा वैघ सामने आए हैं। वो एक भावुक अपील करते हुए नजर भी आए हैं। दोस्तों वो चाहते हैं कि देश उनकी बात सुने। कहीं ना कहीं यह अपील आमिर खान के लिए भी एक संदेश है। I don't want Phunsukh Wangdu to die. We have regular lives and sometimes we're too busy to deal with this stuff. But if you look into these issues, I think that you may agree with him and you may see you having the same issues or your family members or your friends, or maybe you had these issues in the past. So if you have a second to just stop, put down your work from, the new project at work that needs to be completed or the household duty. दोस्तों ओम वैघ कहते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि फुनसुक यानी सोनम वांगचुक की जान जाए। वो कहते हैं कि हम सब अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ऐसे मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो शायद आप भी उनकी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके अपने परिवार या दोस्तों ने भी कभी ऐसा हालत झेला होगा या ऐसा हालत देखा होगा। वो अपील भी ये भी करते हैं कि लोग अपने काम रोक कर, चाहे वो नया प्रोजेक्ट हो या फिर घर का काम हो, थोड़ा वक्त निकालें और सोनम वांगचुक के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं, रीट्वीट करें, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें। अब दोस्तों हम लोग सोनम वांगचुक की सेहत की बात करें तो हालत लगातार जो है वह बिगड़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। उनका करीब 8.5 किलो वजन कम हो चुका है और उनका ब्लड प्रेशर 109/7 तक पहुंच चुका है। अगर यही हालत दोस्तों बनी रही ना तो उनको हार्ट अटैक तक आ सकता है। और दोस्तों यही वजह है कि महुआ मोइत्रे ने अपील की है कि उन्हें अब अनशन तोड़ देना चाहिए। देश को उनकी ज़रूरत है, लेकिन सोनम वांगचुक रुकने को तैयार नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे एक सवाल पूछा था कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से समस्या हल हो जाएगी। इसका जवाब देते हुए सोनम वांगचुक ने कहा था कि इस्तीफा या जवाबदेही सिर्फ शुरुआत भर का है। इसके बाद यह तय होना चाहिए कि आगे सही कदम क्या उठाया जाएगा और इस मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में गंभीर चर्चा होना जरूरी भी है। बताते चलें कि हम सोनम वांगचुक इस वक्त जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले नीट पेपर लीक के खिलाफ अनिश्चितता भूखे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि राहुल गांधी अब तक जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कि पुराना अन्ना आंदोलन का अनुभव इसकी वजह हो, जिसने कांग्रेस को भारी राजनीतिक नुकसान भी पहुंचाया था। और सच कहूं तो वो आंदोलन कहीं ना कहीं खोखला भी पड़ता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि आज देश में इतनी समस्या होने के बावजूद अन्ना हजारे पूरी तरीके से खामोश हैं। लोकपाल कानून का क्या हुआ, इसकी किसी को खबर नहीं है। अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो अब भी लोकपाल की बात नहीं करते हैं। दोस्तों राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून आ रहे हैं और उन्होंने वहां से एक संदेश जारी किया है, जिसमें वो कहते हैं कि भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपात और बेईमानी ये शब्द उनके नहीं हैं बल्कि देश के छात्रों के हैं, जो देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमानी वसूली तंत्र बन चुकी है, जो बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय उन्हें और उनके परिवार को कर्जा, तनाव और निराशा में ढकेलने का काम कर रही है। यही भ्रष्टाचार पेपर लीक माफिया को जन्म देता है, जो लाखों छात्रों की सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद कर देता है। और दोस्तों इसमें दोषी वेंडर और अधिकारी टेंडर और तरक्की पाते हैं, जबकि सजा सिर्फ और सिर्फ छात्रों को मिलती है, जो टूटे सपनों के साथ अकेले रह जाते हैं। दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि सरकार और शिक्षा मंत्री सब कुछ देख कर भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और मीडिया में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इसलिए वो अपील करते हैं कि 17 जुलाई को लोग उनके साथ जुड़ें और आवाज़ बुलंद करें। फिर भी मेरा सवाल दोस्तों यहाँ पर वही है कि खुद अब तक वह जंतर मंतर पर क्यों नहीं पहुँचे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी तीखी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि यह सरकार बेहद निर्दयी है, जो सोनम वांगचुक के 17वें दिन में पहुंच जाने के बाद भी अब तक उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं हुई है। I would like to draw your attention and your memory to what happened 15 years ago, 14 years ago, when Anna Hazare was sitting on a fast unto death. We were in power, we were in government.
I wouldn't say power, we were in government. Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. On the 5th or 6th day of his fast, the government showed a lot of sensitivity and started a dialogue with them. 4th day actually, I was part of that dialogue. Pranab Mukherjee Sahab, Salman Khurshid ji, a lot of our leaders were directly engaging with the team of Anna Hazare. On the 4th day itself, that's the kind of sensitivity our government had shown. Though we were at the receiving end of all the questions, of all the accusations, of all the demands, and why not? Activists have a right to do that, and it's our duty to listen to them. So as part of our duty, we started engaging with them. Not just engaging with them, we asked them to draft the Jan Lokpal bill. And I remember very clearly on the 10th day of his fast at night, 11 o'clock. और दोस्तों उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी और अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठे थे तो सरकार ने चौथे दिन ही उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया था और 11वें दिन उनका अनशन भी खत्म करवा दिया गया था। और दोस्तों उनका सवाल यहाँ पर यह भी है कि सोनम वांगचुक के अनशन को 16वें दिन बीत जाने के बाद भी सरकार का कोई भी प्रतिनिधित्व मंडल उनसे अभी तक बात करने क्यों नहीं पहुंचा है। और दोस्तों इसी बीच उद्धव ठाकरे ने भी खुलकर समर्थन जताया है। वो बताते हैं कि अभिजीत दीपके विदेश में पढ़ाई छोड़कर भारत लौटे हैं और कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से आंदोलन शुरू किए हैं, जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा। अभिजीत दीपके जो अमेरिका में रहते थे, अपनी पढ़ाई के लिए गए थे, उन्होंने वहां से आवाज उठाई, लेकिन हमारे देश में से किसी ने आवाज उठाई नहीं थी। पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक जी वहां अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत है वो कमजोर होती चली जा रही है। मैंने प्रयत्न किया, 4 दिन पहले अरविंद सावंत जी को मैंने वहाँ उनको मिलने के लिए भेजा था और तब मैं स्वयं उनके साथ मैंने फ़ोन पर बात की थी, विनती की थी कि सोनम जी आप जैसे लोगों की हमें और देश को ज़रूरत है, कृपा कर अनशन छोड़ो। अब समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें। उद्धव कहते हैं कि पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं और उनका सेहत जो है वह दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले उन्होंने शिवसेना नेता अरविंद सावंत को उनसे मिलने को भेजा था और खुद भी फ़ोन पर बात करके अनुरोध किया था कि अनशन खत्म कर दें, लेकिन सोनम वांगचुक मानने को तैयार नहीं है। उद्धव का कहना है कि सरकार को ना उनकी परवाह है ना उन युवाओं की परवाह है जिन्होंने पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर ली है। और दोस्तों इसलिए वो अपील करते हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को किनारे रखकर इस आंदोलन का समर्थन करें, क्योंकि यह किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है बल्कि देश के भविष्य का सवाल है।